अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट टाइम हमने अपने एल हॉपिटल रूल की मदद से आलमोस्ट 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमने एक 5 क्वेश्चन रह गया था और 4 क्वेश्चन में जस्ट ये है कि जब हम ए पुट करेंगे लिमिट की जगह पर तो ये पॉलिनॉमियल x की बजाय a की फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगी। इसका जस्ट यही सिंपल आंसर था। उसके बाद मैं 7 से लेकर मीन 5 क्वेश्चन करता हूँ और 9 और 10 से फॉरवर्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cosec x माइनस cot x ओवर x। इसको सिंपल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कॉसेक को रिप्लेस कर दे 1 ओवर साइन के साथ और कॉट को रिप्लेस कर दे काज ओवर साइन के साथ। लेकिन हम अपने एल हॉपिटल रूल की हेल्प से ही इसे सॉल्व करते हैं। देखें कॉसेक का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और इस माइनस की वजह से हमारे पास आंसर प्लस में आ जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स और नीचे हमारे पास इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। लिमिट वैसे की वैसे यहाँ पर आती रहेगी। और उससे आगे देखें, मैं कॉसेक एक्स इधर से कॉमन ले लेता हूँ, कॉसेक एक्स कॉमन आ जाएगा तो इसमें जस्ट कॉट एक्स रह जाएगा माइनस का और प्लस का यहाँ पर सिंगल कॉसेक एक्स रह जाएगा। अब देखें मैंने फिर इसे कॉसेक को 1/sin के साथ रिप्लेस कर दिया और कॉट को भी माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स प्लस इस कॉसेक को 1 ओवर साइन एक्स। जब हम डिनोमिनेटर में साइन एक्स लेंगे तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा। देखें यह आ गया हमारे पास साइन एक्स कॉमन, इसका आंसर आ जाएगा ये 1 मैं पहले लिख रहा हूँ और नेगेटिव वाले को बाद में लिख रहा हूँ, 1 माइनस काज एक्स ओवर साइन एक्स और इधर का जो साइन एक्स है उसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए साइन डॉट साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब भी अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो इसका आंसर 0/0 आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखें मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव ले रहा हूँ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर का डेरिवेटिव लिख लें, कॉस का माइनस साइन और इस माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 नीचे और साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अब देखें साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और नीचे आंसर आ चुका है 1/2 कॉस एक्स। जब कॉस की हम लिमिट 0 पे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये था मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। होपफुली आपको एल हॉपिटल रूल अब क्लियरली समझ आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू पाई tan साइन एक्स ओवर एक्स। मैं इसे भी एल हॉपिटल रूल की हेल्प से ही सॉल्व करता हूँ। अब देखें हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, tan का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और साइन एक्स भी वैसे का वैसे लिखेंगे और डॉट हमने अंदर का डेरिवेटिव लेना, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना तो साइन का डेरिवेटिव इधर भी कॉस एक्स आ जाएगा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा
अब डायरेक्ट हम लिमिट पुट करते हैं। देखिए लिमिट का आंसर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, सॉरी इधर एक्स नहीं आएगा, ये एक्स नहीं आएगा, सीकेंट स्क्वायर इंटू साइन एक्स। साइन की एक्स की जगह मैं उसकी लिमिट पुट कर रहा हूँ। अब हमें पता है कि साइन 0 पे भी 0 होता है और पाई पे भी 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर इंटू 0। और मैं सीकेंट को लिख सकता हूँ कि 1/cos स्क्वायर इंटू 0। और हमें पता है कि cos 0 पे 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर सिंपली 1 आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड फॉरवर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन 1/x। इसे हम सीक्वेंस थ्योरम मतलब सैंडविच थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि साइन की जो रेंज होती है वो साइन का मॉड से मुराद है कि साइन की जो रेंज होती है वो ±1 के दरमियान होती है। अब साइन फंक्शन हो या साइन 1/x हो, इसकी रेंज सेम ही होगी, इज लेस देन ±1। अब चूंकि इसे x के साथ मल्टीप्लाई किया गया, सबसे पहले मैं मॉड की प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ। हमें पता है मॉड की प्रॉपर्टी है अगर x का मॉड लेस और इक्वल a हो तो हम इसे लिख सकते हैं -a लेस और इक्वल x लेस और इक्वल a। इसी को मैं अप्लाई करते हुए इधर लिख सकता हूँ -1 लेस और इक्वल साइन 1/x और लेस और इक्वल 1। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में x भी मौजूद है तो मैं दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा -x। जब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आ जाएगा x साइन 1/x और इसका आंसर x आ जाएगा हमारे पास। अब चूंकि नेक्स्ट हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट है तो मैं दोनों तरफ लिमिट इधर डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सैंडविच थ्योरम के मुताबिक अगर दो फंक्शन की लिमिट मौजूद हो तो दरमियान वाले की फंक्शन की लिमिट वहीं की वहीं होती है। अब मैं इस लेफ़्ट वाले की, इसकी और इसकी लिमिट मालूम कर लेता हूँ, तो इसकी लिमिट हम वैसी की वैसी अज्यूम कर लेंगे। तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जब x पे अप्लाई होगा तो इसका आंसर सिंपली 0 आ जाएगा और इस फंक्शन का आंसर भी 0 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि दरमियान वाले फंक्शन का आंसर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन 1/x का आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा इसका दूसरा तरीका ये था, साइन 1/x की लिमिट वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब वो x मतलब अब हम x की जगह जब 0 पुट करेंगे, चाहे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे या ना करे, इस 0 की वजह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और पीपीएससी के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लिमिट से। अब इसमें हमने सैंडविच थ्योरम अप्लाई किया और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन पीपीएससी में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास लिमिट, जिसकी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। इस तरह के क्वेश्चन हम रियल एनालिसिस में भी आरजी बार्टल की बुक में भी एक्सप्लेन करेंगे। अब देखें साइन 1/x का मॉड, जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में देखा, इसका मॉड होता है लेस और इक्वल टू 1। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑसिलेट करेंगी बिटवीन 1 एंड -1, जिसकी वजह से इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास यूनिक नहीं आ रहा। देयरफॉर दिस फंक्शन की लिमिट हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ ये है, इसके साथ अगर x या x स्क्वायर या x क्यूब दिया जाता, ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कि x स्क्वायर साइन 1/x। अब देखिए लिमिट में, अब हमें पता चल चुका है कि इस फंक्शन की लिमिट वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इस x स्क्वायर की वजह से इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जब हम x स्क्वायर को 0 पुट करेंगे
इसकी लिमिट का आंसर इस तरह से आएगा 0 और इस तरह से -1 और +1। लेकिन 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर 0 आ जाता है, जिसकी वजह से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये थे हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 वाले क्वेश्चन। अब हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो आ रही है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाले। अब हमें पता है कि इन्फिनिटी वालों का कंसेप्ट ये है, हम उसके अगर हमारे पास फंक्शन पॉलिनॉमियल में दिया गया हो, पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने का मेथड ये है कि डिनोमिनेटर में हम देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है और उसे बोथ साइड अपर एंड लोअर हमने डिवाइड कर देना है, जिससे हमारे उसकी लिमिट obtained हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² + 1 ओवर x + 1। अब चूँकि लिमिट इन्फिनिटी पे इसलिए मैंने डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर लेनी है जो कि मेरे अकॉर्डिंग x है। मैं इसे दोनों साइड पे डिवाइड कर देता हूँ, डायरेक्ट ही देखें ओवर x आ जाएगा, इधर भी ओवर x आ जाएगा। अब ऊपर चूँकि स्क्वायर रूट है तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ x² का अंडर रूट। अब देखें जज़र और मुरब्बा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर सिंपल x आ जाएगा। तो मैं इसे ऊपर वाली स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकता हूँ x² ओवर x² +1 ओवर x² और नीचे का आंसर जो हमारे पास आ चुका है, अभी इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 ओवर x। इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देखें इसका आंसर 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा और इसका आंसर भी 1 ओवर इन्फिनिटी। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है तो ऊपर आ जाएगा 1 का अंडर रूट और नीचे का आंसर भी 1 आ जाएगा हमारे पास, जिसकी वजह से इसका सिंपली आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। फिर से देखें इस चीज़ का आंसर हमारे पास 1 आ गया और 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर जो कि कन्वर्ज करेगा 0 को, और इधर 1 ओवर x है तो 1 ओवर इन्फिनिटी ये भी हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगा 0 को। ऊपर जस्ट 1 का अंडर रूट आ जाएगा और नीचे सिंपली 1 आ जाएगा, जिसका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4x³ -2x² +1 ओवर 3x³ -5। अब देखें हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो x³ की है। अब हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को डिवाइड कर देते हैं। मैं अभी लिमिट को लिख रहा हूँ, देखें 4x³ इसके नीचे भी ओवर x³ आ जाएगा, -2x² ओवर x³ +1 ओवर x³ आ जाएगा। नीचे देखें 3x³ ओवर 3 आ जाएगा, -5 ओवर x³। अब इसके नीचे x³ ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मीन अब देखें हम जैसे ही अलहदा लिमिट पुट करेंगे, अब 4 पे तो लिमिट पुट हो नहीं सकेगी। और डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर ये 3 के साथ वैसे कैंसिल हो चुकी, ये 3 आ जाएगा। अब देखें मैं जैसे ही इस पे लिमिट अप्लाई करूँगा इन्फिनिटी पे तो इसका आंसर आ रहा है 2 ओवर x। अब 2 ओवर समथिंग इन्फिनिटी, इसका आंसर 0 आ जाएगा और इसका आंसर 1/x³ है, 1 ओवर इन्फिनिटी क्यूब, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर को देखें इसका, मैं जैसे ही इस पे लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ओवर इन्फिनिटी क्यूब और समथिंग ओवर इन्फिनिटी कन्वर्ज करता है 0 को, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4/3। अब ये थे हमारे पास लिमिट एट इन्फिनिटी के क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म है वो है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म। मैं पहले प्रीवियस उस पेज को थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब लिमिट एट इन्फिनिटी e की पावर x वाले क्वेश्चन अब आएंगे।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इसी एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है। इसे याद करने का तरीका इस तरह से देखें, ये हमारे पास इन्फिनिटी पे लिमिट है, ये भी लिमिट एट इन्फिनिटी होती है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। मीन ये इस तरह याद रखना है कि इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए ना, जैसे देखें 1/n×n, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। अब इधर जो भी चीज़ होगी वो ई की पावर में आ जाएगी। मीन इस तरह के 1 से 2 क्वेश्चन पीपीएससी में आ चुके हैं। इसका जो अब आंसर अगर 1 आ गया तो इसका आंसर सिंपली ई होगा। अब अगर इस तरह से देखें, जैसे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + x/n की पावर n। अब देखें n और 1/n का आंसर 1 आ जाएगा, बाकी जो रह जाएगा ना वो e की पावर में चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻x। अब एक बार ये पीपीएससी में आ चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं पीपीएससी में। अब इसका मैं प्रूफ तो नहीं कर रहा चूँकि हमने शॉर्टकट मेथड के थ्रू तैयारी करनी है, इसलिए अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2/x की पावर x। अब अगर इसका डायरेक्ट आंसर निकाला जाए तो यह आ जाएगा e की पावर 2। अब चूंकि हमने इन दोनों टर्म्स को 1 बनाना है, देखें हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 2/x है तो हमें ऊपर बनाना पड़ेगा x/2। अब उसे बनाने के लिए देखें मैं थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट कर रहा हूँ, चेंजिंग कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 2/x। अब ये जो सिंपल x है मैं इसे लिख रहा हूँ x/2 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ होल 2 के साथ। मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपली x रह जाएगा। और हमें पता है इसका जो आंसर आता है वो लिमिट अप्लाई करने के बाद e आता है और इसकी जो पावर है वो हम लिखेंगे, तो इसका सिंपली आंसर हमारे पास e² आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x⁻⁴ अब हमारे पास फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट से एक रिज़ल्ट है, वो इस तरह से होता है a + b/c होना, तब हम उसे पार्ट वाइज लिख सकते हैं a/c + b/c। अब चूंकि हमारे पास ऊपर सिंपल c है और नीचे a + b है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो उससे आंसर आ जाएगा। लिमिट तो वैसी की वैसे रहेगी, रेसिप्रोकल लेने से उसकी जो पावर है उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा 1 + x/x और पावर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखें मैं इसे अब ये रिज़ल्ट अप्लाई करते हुए दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x + x/x⁻⁻x। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x + x⁻⁻x। अब हमें पता है a + b = होता है b + a के, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + 1/x⁻⁻x। अब हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर सिर्फ 1 आना चाहिए। अब अगर मैं इस स्टेज पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर -1 आता है, इसलिए मैं इसे पावर में ले जाता हूँ, तो इसे हम लिख सकते हैं। अब लिमिट आपने वैसे अटैच करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x⁻x और इसको मैं -1 कर देता हूँ, तो इसका जो सिंपली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e⁻1। ये इसका आंसर है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x की पावर x।
अब अगर हमें नोटेशन याद है तो हमने इस तरह से पढ़ा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/x की पावर x। मतलब ई को प्रूफ करने के लिए इधर हमेशा पॉजिटिव साइन ही आता है। अब मैं ऊपर थोड़ी सी इस क्वेश्चन में चेंजिंग करता हूँ, देखें। मैं इसे लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+-1/x की पावर x। अब हमें पता है प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे माइनस आ जाएगा। अब देखें, ये -1/x है तो इधर भी माइनस बनाना पड़ेगा ताकि इन दोनों का आंसर 1 आ जाए। तो इसे लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+-1/x और ऊपर -x, तो इसकी पावर में भी मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल हमारे पास जो आंसर है वो x आना चाहिए। -x और -1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो x आ जाएगा। अब इस चीज़ का जो आंसर है ना वो हमारे पास e आ जाएगा, और इसकी जो पावर हमने अज्यूम की थी वो डायरेक्ट हम लिख देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास e⁻⁻1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻x -1/x। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को मैं जनरली एल हाफ्टर रूल से ही सॉल्व करते। इसे सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e⁻x डॉट नेचुरल लॉग ए, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और नीचे x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। अब लिमिट डायरेक्ट आप अप्लाई कर दे तो e⁻∞ डॉट नेचुरल लॉग ए, और समथिंग की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो कन्वर्ज कर जाता है इन्फिनिटी को। तो इसका आंसर जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी वो जस्ट इन्फिनिटी आ जाएगी। अब इससे आगे नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो हमने पहले प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x⁻⁴ -2x² + 6, और नीचे है x² + 7। अब देखें, नीचे पावर कम है, मैं ऊपर x4 से भी डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर x² वैसे रह जाएगा, और जब हम लिमिट x अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन मैं इसे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर सॉल्व करता हूँ। देखें, इधर भी x² आ जाएगा और इसके नीचे भी x² आ जाएगा, और इधर x² लें, इसके नीचे भी x² ले लें, और इसके नीचे भी x² ले लें, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, x² -2, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा +6/x²। अब नीचे देखें, ये इससे कैंसिल, 1+7/x²। अब डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो जाता है, देखें ये स्टेप भी सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, उसके बाद इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम लिमिट इसकी जगह इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी -2 + 0, और नीचे आ जाएगा 1 + 0। इन्फिनिटी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाए तो उसका आंसर वैसे ही इन्फिनिटी रहता है। तो ये इस क्वेश्चन का जनरली आंसर था, जो हमने डायरेक्ट मेथड से भी देखा था कि इसका आंसर पहले भी इन्फिनिटी आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² / x² / x+3। अब इसे जो सॉल्व करने का मेथड है वो हमने इस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, x+1 आ जाएगा और इधर x+3 अंडर रूट में, सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए, इस x+1 से ये x+1 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा x+3
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, और इस एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब सिंपली आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। देखें, एक्स स्क्वायर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस नेगेटिव की वजह से अंदर अलामतें सारी चेंज हो जाएंगी। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे इस एक्स को इसके साथ ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दे प्लस 3x, और नेक्स्ट 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर प्लस 1 आ जाएगा, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। अब देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 में से जब एक चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और नीचे देखें हमारे पास आंसर आ रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4x प्लस का 3। अब एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है तो मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर देता हूँ। ये इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर और इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल ऊपर आ जाएगा आंसर 2, और ये इससे कैंसिल 1 प्लस, अब देखिए 4 ओवर एक्स 4 ओवर इन्फिनिटी जब होगा तो इसका आंसर 0, और 3 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। 2 ओवर 1 सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन रेशनलाइजेशन के मेथड से ही सॉल्व होते हैं, जिसका मेथड हमने पढ़ा था। अगर इधर नेगेटिव हो तो हम पॉजिटिव से इसी चीज़ को पॉजिटिव से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। मैं वही मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही चीज़ डिवाइड भी कर रहा हूँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ इधर। इसका आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा और इधर एक्स से। अब ऊपर हमारे पास इस तरह है, अगर मैं इसे x से डिवाइड करूँगा तो नीचे जो अगर 1 या 2 जो भी आंसर आए, ऊपर आंसर 0 ओवर समथिंग, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर ओवर एक्स आ जाएगा जब हम इस x को डिवाइड करेंगे। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 आ जाएगा और 0 ओवर समथिंग का आंसर 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, जो कि हमने इस मेथड से सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस है माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4x की पावर 4।
अब हमें पता है डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 4 है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इसे। इसका आंसर आ जाएगा 5x³ ओवर x की पावर 4 प्लस 3x² ओवर x की पावर 4 माइनस 1 ओवर x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x ओवर x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4 ओवर x की पावर 4। अब देखें ये पावर 1 बच जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ओवर x प्लस ये पावर 2 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 3 ओवर x² माइनस 1 ओवर x की पावर 4। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये एक पावर कैंसिल 1 ओवर x³, ये इससे कैंसिल माइनस का 4। अब देखें जैसे ही मैं इन्फिनिटी अप्लाई करूँगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 और इसका भी आंसर 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास आ रहा है 0 ओवर -4, जिसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। अब हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत से सॉल्व कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन को सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ।